वेलकम फ्रेंड्स। इस वाले वीडियोस में हम लोग पर्टिकुलरली जानेंगे कैसे लिक्विडिटी काम करता है मार्केट में और मार्केट में लिक्विडिटी का क्या रोल रहता है पर्टिकुलरली। वो सब हम लोग इस वाले वीडियोस में थोड़ा सा जानेंगे। उसके आने वाले वीडियोस में और इन डेप्थ नॉलेज हम लोग लेंगे लिक्विडिटी के बारे में, क्योंकि लिक्विडिटी एक मशीन है जिस मशीन के द्वारा ये सारा का सारा फाइनेंशियल मार्केट इधर से उधर अप एंड डाउन ये सब होता है। ठीक है, कोई भी मूव अगर मार्केट में आता है, कोई भी मूव, चाहे वो डाउन साइड का हो, चाहे अप साइड का हो, चाहे रिवर्स हो, चाहे कंटिन्यूएशन हो, जो भी मूव अगर आता है मार्केट में, तो मार्केट का वो पर्टिकुलरली के पीछे का रीज़न जो रहता है वो कोई ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई या एफवीजी ये सब नहीं होता है। मेनली उन सब में लगे होते हैं ऑर्डर्स, बिग अमाउंट में ऑर्डर्स लगे होते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया को प्राइस ब्रीच करता है, ब्रीच करके हो सकता है वो डाउन आए, इस तरफ डाउन आए जिसमें और ज़्यादा उसको ऑर्डर मिले, फिर उससे भी ज़्यादा अगर ऑर्डर उसको मिलता है फिर उसको लेकर के प्राइस ऊपर या उसके ऑपोजिट साइड में रैली करता है। तो लिक्विडिटी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जो बिग प्लेयर है या वो जो रिटेल ट्रेडर है जिनके पास अभी पैसा बहुत है, वो रिटेल ट्रेडर अभी बैठा हुआ है उन लोगों के साथ बड़ा साइज का मनी लेकर के, जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो, या आम रिटेल ट्रेडर जो आप और हम हैं, हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। उस टाइप का मनी रिटेल ट्रेडर के पास है, वो भी बैठा हुआ है स्मार्ट मनी के साथ। स्मार्ट मनी का जो है वो 100 करोड़ या एक एक बार में वो पंच कर देता है। एक ही लॉट, एक आप और मेरे जैसा एक लॉट या दो लॉट में वो ट्रेड नहीं करता है। वो कभी कभी 100 करोड़ से भी जितना लॉट हो सकता है वो उठा लेगा, कुछ भी कर लेगा वो मार्केट में। वो कैंडल अगर हो सकता है कि वो अगर बनाना चाहे कि ऐसा ग्रीन कैंडल या ऐसा रेड कैंडल वो फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करवा भी सकता है, फॉर्म करेगा भी और करवा भी सकता है। तो लिक्विडिटी को हम लोग समझेंगे वे से, एक वे से समझेंगे और इन डेप्थ में जाएंगे कि लिक्विडिटी असल में होता क्या है और लिक्विडिटी मार्केट में एक इंजन की तरह कैसे काम करता है। लिक्विडिटी को हम लोग कैसे इंजन की तरह काम पे ले सकते हैं और उसको लेकर के कैसे हम लोग आने वाले टाइम के लिए ये टारगेट या एंट्री डिफाइन करेंगे, कहाँ से एंट्री करना है या कहाँ कहाँ से आप एंट्री किए हैं, कहाँ पे एग्जिट करना है, ये सब कुछ डिफाइंड करना है। लिक्विडिटी हम लोगों को पूरा का पूरा खेल समझा देगा कि लिक्विडिटी के जान करके लिक्विडिटी कैसे वर्क्स करता है, उसको लेकर के हम लोग इन डेप्थ जाएंगे। पर्टिकुलरली जो वीडियोस आने वाला है इसके बाद लिक्विडिटी को लेकर के, तो वो मैं थोड़ा सा पार्ट पार्ट करके दूंगा जब कि आपको समझ में आए अच्छी तरीके से। ओके, तो अभी जो लिक्विडिटी का पार्ट है ये एकदम पूरा इंट्रो है। इंट्रो में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, जो एकदम रॉ से उठ करके आया है उसको लिक्विडिटी का एल भी नहीं मालूम, तो उसके लिए ये वीडियो को प्रेफरेबल किया जाएगा, क्योंकि उसको समझा जाएगा कि वो उसको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि लिक्विडिटी कैसा है, तो उसको हम लोग देंगे इस वाले वीडियोस से। ओके, और जो बिगिनर है उसके लिए तो है ही, जो एडवांस लेवल पे है उनका भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा इसमें। ओके, तो लिक्विडिटी का मतलब सिंपल सा है कि ऑर्डर या भीड़, जिस तरफ का भीड़ ज़्यादा है मार्केट उस तरफ जाता है, झुकाव रुझान उस तरफ ही होता है मार्केट का। ये सिंपल सी बात है। अगर मार्केट का ऑर्डर, मार्केट अब मान लीजिए यहीं पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे चलते चलते आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा एफपीजी है, एफपीजी है। ये एफपीजी क्रिएट कैसे होता है? ये एफपीजी क्रिएट ऐसे होता है क्योंकि हो सकता है, अनकन्फर्म नहीं है, हम लोग फुटप्रिंट को पहचानते हैं एसएमसी आईटीसी को लेकर के। ठीक है, तो एसएमसी आईटीसी का जो कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कि ये यहाँ पे, सॉरी,
हो सकता है यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हों। मार्केट यहाँ पे जब से रिवर्स आया था तो ये ऑर्डर को लेकर के यहाँ पे इतना मल्टीपल टाइप ऑर्डर था, क्योंकि इन लोगों का लिक्विडिटी लिया, मार्केट धड़ाम से नीचे गया, क्योंकि मार्केट का इसका नीचे का ऑर्डर भी फिल करना था। यहाँ पे भी जो स्मार्ट मनी बैठा था उनका भी ऑर्डर फिल हो गया है, और यहाँ पे अगर स्मार्ट मनी बैठा होगा उनका भी ऑर्डर फिल हो गया है। अभी क्या है, अभी एक चांस है। क्या चांस है कि हो सकता है यहाँ पे रैली को आते देख, यहाँ पे रैली जो आया है, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ये जो यहाँ पे रैली आया हुआ है, इस रैली के बाद ये जो एफवीजी क्रिएट हुआ है, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा ऑर्डर फिल हो चुका है। इस वाले जोन ऑर्डर अच्छा खासा अगर ऑर्डर फिल हो चुका है, तो अगर यहाँ से बेचा गया है तो खरीदने वाला जोन जो है, ये जो खरीदने वाला जोन है, यहाँ पे अगर कोई बैठा हुआ होगा खरीदने वाला, मतलब इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें, क्योंकि यहाँ से प्राइस कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। तो नहीं मालूम, तो नहीं मालूम, पर हमको मालूम करना है थ्रू चार्ट को देख करके, प्राइस के बिहेवियर को मेजर करके, स्ट्रक्चर को देख करके, बायस को देख करके, सब कुछ देख करके हम लोगों को आना है एक डिसीजन पे कि कहाँ से प्राइस वापस जाएगा, या कहाँ का प्राइस ऑर्डर ब्लॉक लेगा, कहाँ का प्राइस एफपीजी लेगा, और कहाँ का प्राइस आप लिक्विडिटी लेकर के वहां से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट या एक एग्रेसिव मूव देने वाला है, वो सब हम लोग डिफाइंड करते हैं। तो मार्केट में हो सकता है और एक तो लेवल हो कि यहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ हो, फिर क्या करेगा मार्केट, इधर आएगा और फिर नीचे जाएगा। ये जितना नीचे आया है उससे भी नीचे जाएगा, क्योंकि ये जब नीचे आया होगा तो इतना सा जो ऑर्डर का एरिया था वो तो फिल कर दिया है, इधर तो वो फिल हो गया है पूरा पूरा, इधर तो ऑर्डर फिल हो चुका है। अभी क्या बाकी है, इसके नीचे वाले का ऑर्डर फिल होना। मार्केट ऑल टाइम कहाँ जाना चाहता है, पर मार्केट का व्यू कैसा है, मार्केट कहाँ पे बायस है, नेक्स्ट बायस किधर है, नेक्स्ट आपका बोले तो नेक्स्ट आपका मूव किधर आने वाला है, ये हमको नहीं मालूम। ये हमको क्या है, मालूम करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, फिर आपको जाना पड़ेगा टॉप डाउन एनालिसिस में। टॉप डाउन एनालिसिस करने से पहले क्या करना है, आपको लिक्विडिटी समझना है, स्ट्रक्चर समझना है, फिर ओबी एंड एफवीजी को भी समझना है, सबको बारीकी से समझ करके फिर आपको एक पॉइंट पे आना है। इन सब चीज़ों को कॉम्बिनेशन बना करके आपको एनालिसिस में उतरना है। तो उसी एनालिसिस को, टॉप डाउन एनालिसिस का लास्ट जो वीडियो रहेगा हम लोगों का टॉप डाउन एनालिसिस का, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके टॉप डाउन एनालिसिस में आने वाले चीज़ वो हमको पहले ही क्लियर करके रखेंगे कि कैसे कैसे क्लियर होता है नहीं होता है, वो हम लोग रखेंगे क्लियर करके फिर, ठीक है। ऐसे करके फिर जा करके हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस जब करेंगे, फिर देखिएगा एक्यूरेट मार्केट में मेजरमेंट के साथ हम लोगों का मूव देखने को मिलेगा, लिक्विडिटी भी देखने को मिलेगा, लिक्विडिटी हंट होना भी देखने को मिलेगा, कैसे आपका एसएल गया, कहाँ पे आपका एसएल ट्रेडिंग के वक्त, कहाँ पे आपका एसएल होना चाहिए, कहाँ आपका एसएल को हंट किया जा सकता है। बाद में भी आपका आपका प्रॉफिट चल रहा है फिर भी आपका एसएल जा रहा है, प्रॉफिट चलते चलते हो सकता है न्यूज़ आ गया हो, फिर बायस चेंज हो गया हो, चेंज हो करके आपको ध्यान नहीं है कि न्यूज़ आ चुका है, उस टाइम पे आपको कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है मार्केट में, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे पर्टिकुलरली इस सीरीज में। ओके, तो ये था हम लोगों का थोड़ा सा ही लिक्विडिटी का इंट्रो, कि लिक्विडिटी एक इंजन की तरह काम करता है, लिक्विडिटी एक ऑर्डर फ्लो की तरह काम करता है। जहाँ पे उसको ऑर्डर ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे वो भागेगा मार्केट, मार्केट जब भागेगा जहीं पे भी भागेगा, मार्केट यहाँ से यहाँ पर मूव देगा, फिर यहाँ से यहाँ देगा, फिर यहाँ से देगा, ऐसा बात नहीं है। फिर भी उसका डिपेंडिंग डिपेंडिंग और भी कुछ ना कुछ तरीके का होता है कि कहाँ पे उसका बायस है, कहाँ पे उसका बैलेंस बना हुआ है, कहाँ पे उसका प्राइस का इम्बैलेंस बना हुआ है, कहाँ पे उसका गैप इम्बैलेंस बना हुआ है, ये सब कुछ डिपेंड करता है एक प्राइस के बिहेवियर को मेजरमेंट या ठीक से एनालाइज करने के लिए।
तो चलिए वीडियो था यहीं तक, अभी चलते हैं, मिलते हैं अगले वाले वीडियोज़ में। ओके, तब तक के लिए